हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा के रंग में आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 24 है। इससे पहले मैंने क्लास आपको 23 करा दी है। तो मेरे भाई किसी ने क्लास नहीं देखी तो मैंने इन सारी क्लास को एक प्ले लिस्ट में डाल दिया है, वहाँ से सारी क्लास देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 21 जुलाई 2023 की फोर्थ शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस, जो कि सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल और जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास। मेरे भाई, क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई मुझे आपको कुछ बताना हैगा। मेरे पास एक स्टूडेंट हैं, उनकी कमेंट आई है, उन्होंने मुझसे कहा है कि क्लास नंबर जो मैंने 23 कराई है उसमें क्वेश्चन नंबर 10 में उन्हें डाउट हैगा, और जो क्लास मैंने आपको 10 कराई थी उसमें उन्हें क्वेश्चन नंबर 20 में डाउट है। तो मेरे भाई, मैं ये सारी ही क्वेश्चन दोनों जो हैंगे ये क्लास के लास्ट में कराऊंगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर आपका वन हैगा, ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। तो बी से शुरू करते हुए यदि वे दोनों बारी बारी से हर दिन काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखना मेरे भाई, कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे आप। तो मुझसे कहा गया हैगा ए किसी काम को करता हैगा 8 दिन में, ठीक है, और बी जो है उसी काम को करता हैगा 18 दिन में। तो यहां से ले लूंगा मैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम आएगा 72। ये जो 72 आया मेरे भाई, ये आपका क्या होगा, टोटल वर्क, ठीक है। 8 से भाग करूंगा 72 को, जाएगा 9 बार में। 18 से भाग करूंगा 72 को, जाएगा 4 बार में। तो मेरे भाई ये आ जाएगी आपकी ए की क्षमता और ये आ जाएगी आपकी बी की क्षमता, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आगे हमसे कहा गया है बी से शुरू करते हुए यदि वे दोनों बारी बारी से हर दिन काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक दिन बी काम करेगा, एक दिन ए काम करेगा, ठीक है। इस तरीके से बारी बारी काम करेंगे। तो मेरे भाई काम शुरू कर रहा है बी, तो बी एक दिन में कितना काम कर देगा। बी की क्षमता है एक दिन में 4 की, तो मेरे भाई बी एक दिन में 4 काम करेगा। ऐसे ही जो आपका ए है वो एक दिन में कितना काम करेगा, वो करेगा 9 काम, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे भाई आपका एक और एक दो, तो 2 दिन में ये दोनों ए और बी कितना काम कर देंगे, ये कर देंगे 13 काम, ठीक है। काम करना में 72 है, तो मेरे भाई मैं यहाँ से 13 से सीधे 72 पहुंचूंगा। तो यहाँ अगर गुणा करता हूँ 5 की तो पहुंच जाऊंगा मैं यहाँ पे क्या, 13 पंजे 65, इसके आसपास पहुंच जाऊंगा। और गुणा करूंगा यहाँ 5 की तो हो जाएगा 5 दूनी 10। तो देखना मेरे भाई 10 दिन में काम हो जाएगा 65, ठीक है। फिर मेरे भाई इसी तरीके से बी पहले आता है, तो बी मेरे भाई एक दिन में कितना काम करेगा, बी करेगा आपका एक दिन में 4 काम। तो यहाँ से 10 और एक 11, 11 दिन में कितना काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा आपको 69 काम हो जाएगा, ठीक है। काम है कितना, काम 72 है। तो मेरे भाई 72 में से 69 काम होगा, कितना रह गया है, तो मेरे भाई 11 दिन में 72 में से 69 काम हो गया, काम रह गया 3, ठीक है। इसे करेगा आपका बी ए आकर के, ठीक है, क्योंकि बी तो आ गया है जब बी हैगा। अब ए आएगा तो ए की स्पीड 9 है, तो मेरे भाई 9 से भाग करूंगा, कट जाएगा आपका 3 कम 3, 3 3 9, तो ये बन जाएगा आपका 11 एक सही, सॉरी 11 सही 1/3 आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखना मेरे भाई, क्वेश्चन आएगा अनिल और तीरथ दो बिंदुओं ए और बी जो एक दूसरे से 192 किलोमीटर की दूरी पर है के बीच गाड़ी चलाते हैं। अनिल ने 8:20 पर बिंदु ए से यात्रा शुरू की। उसने 64 किलोमीटर घंटे की चाल से गाड़ी चलाई। वह बिंदु बी पर पहुंचा और तुरंत उसी चाल से ए पर वापस आ गया। तीरथ ने 9:50 पर बिंदु ए से यात्रा शुरू की। उसने 96 किलोमीटर घंटे की चाल से गाड़ी चलाई, बिंदु बी पर पहुंचा और तुरंत उसी चाल से ए पर वापस आ गया। अनिल और तीरथ की पहली बार एक दूसरे से किस समय मिले, ठीक है। तो पूछा गया जो अनिल और तीरथ जो है मेरे भाई, वो पहली बार एक दूसरे को किस समय मिलेंगे, ये पूछा हमसे। तो क्वेश्चन में कहा गया हैगा कि डिस्टेंस जो आपका ए बिंदु है और बी बिंदु है, इसका हैगा आपका 192 किलोमीटर, ठीक है। इतना मैंने यहां बना दिया, ठीक। तो मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया है अनिल ने 8:20 पर बिंदु ए से यात्रा शुरू की। मतलब इस वाली बिंदु से 8:20 पर अनिल ने यात्रा शुरू की, ठीक है। और उसकी चाल जो है मेरे भाई वो है इसकी 64 किलोमीटर घंटा, ठीक। फिर कहा गया है कि तीरथ ने 9:50 पर बिंदु ए से यात्रा शुरू करी। यहीं से यात्रा शुरू करी है आपकी किसने, तीरथ ने, लेकिन इसने शुरू करी यात्रा आपकी 9:50 पर शुरू करी यात्रा। और इसकी चाल क्या है, इसकी चाल है आपकी 96 किलोमीटर घंटा, ठीक है। ये हो गया तीरथ।
तो देखना मेरे भाई, जब आपका तीरथ चलेगा तब तक जो आपका अनिल हैगा उसने कुछ डिस्टेंस तय कर लिया हुआ। क्यों? क्योंकि ये पहले चल रहा है 8:20 पे, ठीक है। तो इसने 9:50 तक, अनिल ने 9:50 तक कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा ये निकालूंगा मैं। तो देखना मेरे भाई, 1 घंटे में जो आपका अनिल है वो चलता हैगा 64 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, इस टाइम का गैप कितना है? इसका गैप है मेरे भाई, यहाँ पे आपके 9:40 है और यहाँ पे आपके 9:50 में, तो 50 कर दूंगा प्लस, तो ये हो जाएगा 90 मिनट। 90 मिनट क्या होता है मेरे भाई? ये होता है आपका 1.5 घंटा। तो देखना मेरे भाई, ये 1.5 घंटे में कितना समय दूरी तय कर लेगा, तो गुणा कर दूंगा इस तरीके से, बन जाएगा आपका 1.5 घंटा बराबर 15×6 = 90, सॉरी 15×4 = 60, हासिल 6, 15×6 = 90 और 6 = 96। तो 96 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा ये कौन? आपका अनिल, ठीक है। अब देखना मेरे भाई, यहां बना दूंगा मैं, आपको समझ में आ जाए इस तरीके से, ए बी 192 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। तो मेरे भाई 96 जो हैगा वो 192 का आधा हैगा। तो मेरे भाई जो आपका अनिल है वो यहां पहुंच गया होगा 9:50 पे। तो 9:50 पे जो आपका अनिल है वो यहां पहुंच गया होगा और चल रहा होगा अभी भी, ठीक है, अपनी 64 किलोमीटर घंटे की चाल से। अब यहां से जो मेरे भाई जो आपका तीरथ है ये 9:50 पे चलना शुरू करेगा 96 किलोमीटर घंटे की चाल से, ठीक। तो देखना मेरे भाई, जो आपका अनिल है, अनिल ने यहां से यहां तक आधी दूरी तय करी है 1.5 घंटे में। तो मेरे भाई यहां से उसकी चाल सेम है, तो यहां से यहां तक आधी दूरी तय करने में भी उसे 1.5 घंटा ही लगेगा। सही बात है ना? क्योंकि मेरे भाई यहाँ आधी दूरी तय करी उन्हें 1.5 घंटे में, तो वो जो आधी दूरी बची है वो भी 1.5 घंटे में पूरी कर लेगा, क्योंकि मेरे भाई डिस्टेंस भी सेम है उसका और क्या है, टाइम स्पीड भी सेम है, टाइम भी सेम लगेगा, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, 9:50 तो हो गए हैं, तो 9:50 में अगर मैं 1.5 घंटा प्लस कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये बन जाएगा आपका 11:20। तो मेरे भाई जो आपका अनिल है वो यहाँ पे पहुंच जाएगा आपका 11 बज के कितने 20 पर, ठीक है। 1 मिनट हो जाना जरा, साफ साफ लिख दूं मैं यहाँ पे, कलर दूसरा ले लो, पेन का कलर, ये हो जाएगा आपका इस साइड, ठीक है। तो इस साइड पहुंच गया होगा मेरे भाई आपका 11:20 पर, कौन? अनिल, ठीक है, यहां पहुंच गया होगा। अब यहां से वापस आएगा, क्योंकि कहा ना मेरे भाई कि बिंदु ए से यात्रा शुरू करता है, बिंदु बी से वापस आता है एक ही तरफ, ठीक। तो देखना मेरे भाई, आपको ये समझना है कि मेरे भाई 1.5 घंटे में ये यहां से यहां पहुंच गया है, तो मेरे भाई जो आपका तीरथ है वो भी 1.5 घंटे में वहीं पहुंचा होगा। तो ये तीरथ जो है मेरे भाई वो 1 घंटे में कितना जाता है, यहाँ देख लो, 1 घंटे में जाता तीरथ आपका 96 किलोमीटर। तो मेरे भाई ये 1.5 घंटे में कितना जाएगा? ये जाएगा आपका यहाँ से, ये हो जाएगा 1.5 घंटे बराबर 15×6 = 90, हासिल 9, 15 × 135 और 9 144। तो मेरे भाई जो आपका यहाँ पे तीरथ जो है वो 1.5 घंटे में दूरी तय करेगा 144 किलोमीटर। तो मेरे भाई कहीं वो आपका जो तीरथ जो है वो इस साइड पहुंच जाएगा, ठीक है। कितने बजे पहुंचेगा? वो पहुंचेगा आपका यहां से 9:50 पे चल रहा है, तो मेरे भाई 9:50 में आप यहां भी प्लस करेंगे 1 घंटा 30 मिनट, तो बन जाएगा आपका 11:20। तो 11:20 पे ये यहाँ पहुंच जाएगा। तो मेरे भाई इसे मैं साफ साफ बना दे रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो देखना मेरे भाई 11:20 पे जो आपका तीरथ है वो पहुंच जाएगा इस साइड पे, जिसको यहां से लेकर यहां तक दूरी कितनी है? 144 किलोमीटर की है, ठीक है। और जो आपका अनिल हैगा वो मेरे भाई 11:20 पे वापस चलना शुरू करेगा यहां से, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, इनकी जो स्पीड जो है वो इनकी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मेरे भाई जो इनकी स्पीड, अब क्या करेंगे हम, जब अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड होती है तो प्लस करते हैं, और यहां से लेकर यहां तक मेरे भाई डिस्टेंस जो है ये दोनों यहीं पे मिलेंगे इन बीच में। तो देखना मेरे भाई, यहां से पूरी यहां तक 192 किलोमीटर है, और यहां से लेके यहां तक जो है आपकी 144 किलोमीटर है। तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना होगा? तो 192 में से 144 जाएगा तो बचेगा आपका यहां से 48 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस होगा आपका 48 किलोमीटर। तो मेरे भाई 48 किलोमीटर में मेरे भाई कब मिलेंगे? तो इन दोनों को प्लस कर लूंगा मैं स्पीड को, तो हो जाएगा आपका 160 किलोमीटर घंटा, ठीक है। तो इसे मैं काट दूंगा अब आपके 16 के पारे से, 16 3 48, 16 ढाई 160, तो ये बन जाएगा 3/10, ठीक। इसे कर लूंगा मैं आपके 60 से गुणा, तो मिल जाएगा मिनट में ये 10 6 60 होता है, 6 3 18। तो मेरे भाई 18 मिनट में ये दोनों मिलेंगे। तो 11:20 तो ऑलरेडी हो गए हैं, और ये 18 मिनट बाद मिलेंगे। तो मेरे भाई ये मिलेंगे आपके 11:38 पे, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हैगा? 4 हैगा। तो मेरे भाई अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को देखना, ठीक है, समझ में आपको आ जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3 हैगा, दिया गया पाई चार्ट एक परीक्षा में विभिन्न कौशलों, गणितीय क्षमता, मौखिक क्षमता, तर्क शक्ति, कूट लेखन और पहेली हल करना में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है। मान डिग्री में दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है मेरे भाई। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। यदि कुल अंक 3000 थे तो तर्क शक्ति में अंक क्या होंगे? तो देखना मेरे भाई, कुल अंक है 3000 और यहाँ पे तर्क शक्ति मिले इसके लिए 75 डिग्री। तो मेरे भाई इसे भाग कर दूंगा मैं कैसे? 360 से, क्योंकि मेरे भाई ये डिग्री में हैगा। अगर परसेंट में होता तो यहाँ 100 आता, ये डिग्री में इसलिए मेरे भाई कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का, तो नीचे आएगा 360। इसे काट दो आप तो कट जाएगा 0 0। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कट जाएगा आपका किससे? 4 से कट जाएगा, 4 3 12 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो मेरे भाई 25 गुणा 25 हो जाएगा आपका 625। तो मेरे भाई तर्कशास्त्र में उसके नंबर आए हैं 625, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हैगा, यदि एक अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी मोटाई 0.25 सेंटीमीटर है तो कटोरा बनाने के लिए आवश्यक सामग्री का आयतन ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7 पुट करना है हमें और दशमलव के ठीक 2 स्थानों तक पूर्णांकित करना है आंसर। तो देखना मेरे भाई, जो आपका कटोरा होता है वो होता है इस तरीके से। ठीक है, ये बना दिया मैंने आपका कटोरा। हमसे बोला गया इसकी जो आंतरिक त्रिज्या वो 5 है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक कितनी त्रिज्या इसकी? 5 है। और हमसे बोला गया है आगे कि जो इसकी मोटाई जो है यहां से लेके यहां तक मोटाई जो है मेरे भाई वो दे रखी है इसकी क्या? 0.25 सेंटीमीटर। ठीक, तो मेरे भाई इसमें त्रिज्या बनेगी एक बड़ी वाली, एक बनेगी छोटी वाली। ठीक, तो बड़ी वाली त्रिज्या होगी आपकी यहां से लेके यहां तक, ये हो जाएगा आपका 5 में जोड़ देंगे 0.25 तो बन जाएगा 5.25 और छोटी वाली त्रिज्या मेरे भाई आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी 5। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपके लिए? तो मेरे भाई अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका 2/3 पाई r³ माइनस r³। ठीक, अब मेरे भाई इसे फाइंड करना है हमें। तो देखना मेरे भाई, वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे तो बन जाएगा आपका ये 2/3 मल्टीप्लाई, हमसे बोला पाई की वैल्यू रखनी कितनी? 22/7, लेकिन मैं यहाँ रखूंगा 3.14, क्योंकि मेरे भाई सब कुछ कटेगा तो पॉइंट में आंसर आना है, तो मैं पहले ही काट के लिख दूंगा इस तरीके से। ये हो जाएगा आपका 5.25 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, ये बन गया इस तरीके से। तो देखना मेरे भाई, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे तो बन जाएगा 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 3 6। अब 3 से भाग कर तो कट जाएगा आपका 3 दूनी 6, 3 27। तो मेरे भाई यहाँ से बन जाएगा आपका क्या? 2.09। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब मेरे भाई आपको निकालना पड़ेगा 5.25 का क्यूब। तो मेरे भाई जब आप 5.25 का क्यूब निकालेंगे तो आपके पास यहाँ से आएगा अप्रोक्स में 144.70। ठीक है, इसे माइनस कर दूंगा 5 के क्यूब से जो होता है आपका 125। तो यहां से मेरा बन जाएगा आपका क्या? 125 70 तो ऐसे ही आएगा लास्ट में पॉइंट वाला, ये आ जाएगा यहाँ से 9, 3 में से एक जगह बचेगा 1, तो 19.70 आएगा। अब मेरे भाई जब आप इसको गुना करोगे तो गुना करने पे आपके पास आएगा यहाँ पे 41.1 कुछ आएगा। तो मेरे भाई देखना यहाँ पे एक ही ऑप्शन में 41 आएगा, तो ये जाएगा मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, रामलाल अपने माल पर 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और इस पर 10% की छूट देता है, तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है? तो मेरे भाई 40% मूल्य अधिक अंकित करता है, तो 40% का फ्रैक्शन होता है आपका 2/5। ठीक है, तो कोई चीज 5 रुपए की थी मेरे भाई, ली उनने और उस पर 2 रुपए अधिक अंकित करेगा तो हो जाएगा 5 और 2 7, ये बन जाएगा रेशियो। फिर बोला 10% की छूट देता है, तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो मेरे भाई 10 की चीज थी, अगर छूट 1 की मिलेगी तो मेरे भाई 10 में से घटा दूंगा 1 तो बचेगा 9। ठीक है, ये बन जाएगा इस तरीके से। तो अब मैं कर दूंगा इसकी गुणा, तो हो जाएगा 5 × 50, 7 × 63। तो मेरे भाई पहले जो माल का रेट था वो था 50, अब हो गया 63, तो लाभ कितना हो रहा है? लाभ यहाँ पे हो रहा है 13, तो 13 बटे हो जाएगा मेरे भाई 50 नीचे जो उसका पहले रेट था, गुणा कर दूंगा 100 से, तो ये बन जाएगा 50 दूनी 100, ऊपर गुणा हो जाएगा बन जाएगा 13 दूनी 26, तो 26% हो जाएगा इसका लाभ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, त्रिभुज PQR Q पर समकोण त्रिभुज है और PQ रेशियो QR 3:5 है, तो साइन P प्लस साइन Q प्लस साइन R का मान क्या होगा? तो देखना मेरे भाई एक त्रिभुज है आपका इस तरीके से। ठीक है, अब मेरे भाई Q पर समकोण है, तो Q यहाँ पे होगा, P इधर हो जाएगा, PQR हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, समकोण है।
हमसे कहा गया पी क्यू आपकी 3 है और जो क्यू आर है वो है 4। तो मेरे भाई आपका जो, तो देखना मेरे भाई अब मैं निकाल लूंगा पी आर। तो मेरे भाई पी आर आपका आएगा 5, क्योंकि एक होता है ट्रिपलेट 3 4 5 का, ठीक है। तो इस तरीके से ये 5 बन जाएगा कर्ण इसका। हमसे पूछा है साइन पी क्या होगा। साइन पी मेरे भाई यहां से देखेंगे क्योंकि पी यहाँ पे हैगा, तो साइन पी के रिस्पेक्ट में मेरे भाई जो आपका लंब होगा, लंब सामने वाला होगा और कर्ण होगा ये, तो मेरे भाई ये हो जाएगा आपका 4/5, ठीक है। साइन क्यू मेरे भाई ऑलरेडी 90 डिग्री का है। तो मुझे ये बताओ साइन 90 वैल्यू क्या होती है, होती है आपकी 1 प्लस साइन आर। अब मैं देखूंगा यहां से मेरे भाई लंब आपका सामने वाला हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ये, तो लंब 3 है, कर्ण आ जाएगा नीचे 5, ठीक। तो ये बन जाएगा, इसको प्लस कर दूंगा तो बन जाएगा आपका 1 प्लस, नीचे बेस से में तो 5 आ जाएगा, ऊपर प्लस हो जाएगा 4 और 3 7, ठीक। अब कर दूंगा इसमें बन जाएगा 5 बन जाएगा 5 में 7 प्लस करूंगा बन जाएगा 12/5। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हैगा एक्स बराबर 3 और वाई बराबर -4 होने पर 64x³ प्लस 36x² वाई प्लस 24x² प्लस 2y³ का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई इसमें आपका फॉर्मूला लगा हैगा a प्लस बी के होल क्यूब का, जो कि आपका होता है AQ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस BQ। तो देखना मेरे भाई मैंने ये वाले क्वेश्चन आपको बहुत बार करा दिए हैंगे, हर एक शिफ्ट में मेरे भाई ये क्वेश्चन आया ही आया है। तो मैंने कम से कम 5-6 बार करा दिया क्वेश्चन ये आपके लिए, एक बार आप और देख लो, ठीक है। तो देखना मेरे भाई जो आपका ए ही बन जाएगा आपका, देखो ये बन जाएगा 64, क्योंकि इसकी जगह पे ये हैगा, और ये आपका जो बी है ये बन जाएगा आपका ये, ठीक। तो ए आ जाएगा यहाँ से मेरे भाई 64 किसका क्यूब होता है, ये होता है आपका 4 का। तो ए आ जाएगा 4x, ऐसी बी निकालू मेरे भाई, तो बी मेरे भाई यहाँ पे वाई होगा। क्यों होगा मेरे भाई, वो आपको पता चलेगा आगे, ठीक है। तो देखना मेरे भाई अब मैं रख दूंगा वैल्यू पुट कर दूंगा, ए बन जाएगा आपका 4x प्लस बी बन जाएगा y³, ये आ जाएगा आपका एक ही जगह जाएगा क्या 4, तो 4³ क्या होता है 64x³ प्लस 3 मल्टीप्लाई ए क्या हमारे पास ए हैगा 4x, तो जाएगा 4x का स्क्वायर 16x² मल्टीप्लाई बी है y प्लस ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4x मल्टीप्लाई वाई का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y का क्यूब, ठीक है। इस तरीके बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 4x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल 64x³ मतलब प्लस 16 3 जा 48x² वाई प्लस 3 4 जा 12x² प्लस y³। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे सिर्फ 64 और 64 मिल रहा है, यहाँ पे 36 है लेकिन हमारा यहाँ 48 आया है, यहाँ पे 24 है लेकिन हमारा यहाँ 12 आया है, और यहाँ पे 2 है तो हमारा यहाँ पे सिर्फ 1 आया है। तो मेरे भाई मुझे यहाँ माइनस करना पड़ेगा कितना, अगर मुझे यहाँ पे बनाना 36 तो मुझे माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे 12x² वाई, तभी मेरे भाई यहाँ 36 बनेगा। और मेरे भाई अगर मुझे यहाँ पे 24 बनाना है, यहाँ पे इस जगह पे 24 बनाना है इस तरीके से, तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा 12xy का स्क्वायर। अब मेरे भाई अगर मुझे यहाँ पे 2 बनाना है, ठीक है, इस साइड 2 बनाना है, ठीक है, ये 2 इधर लिखा हुआ है, और इस साइड 2 बनाना है, तो मुझे यहाँ प्लस करना पड़ेगा y का क्यूब। तब मेरे भाई ये सब बराबर बनेंगे, तब ये जो वैल्यू बनेगी इसके बराबर बनेगी, ठीक। तो यहाँ से बन जाएगा ये 4x प्लस y³। तो देखना मेरे भाई आप यहाँ पे एक बात ध्यान देना, मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं इस साइड में, तो ये चेंजेस इस साइड में भी होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड क्या है इक्वल है। जो मैं यहाँ करूंगा वो मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे -12x का स्क्वायर वाई प्लस 12x वाई का स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब। तो मेरे भाई अब मुझे ये सॉल्व करना हैगा, ठीक। तो मेरे भाई जो ये जो शिफ्ट में क्वेश्चन आया बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव है शिफ्ट में क्वेश्चन, तो देखना इसमें कैलकुलेशन तो बहुत है। अब करेंगे इसे हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो मेरे पास यहां से आ गया है 4x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 12x² वाई प्लस 12y, एक मिनट, x y² प्लस y³। तो मेरे भाई अब करना सॉल्व, मुझे यहाँ पे x की वैल्यू दी है 3 और y की वैल्यू दी है -4। देख लो यहाँ पे, एक मिनट देखना, यहाँ x की वैल्यू 3 है, जहां पे y है वहां है y की वैल्यू -4। तो मेरे भाई वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके से। तो मेरे भाई अब मैं कर दूंगा वैल्यू पुट, तो जहां पे x वहां 3 बन जाएगा, ये बन जाएगा -4, तो हो जाएगा 4 3 12 -4
की पावर 3 -12 मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई -4। ये बन जाएगा आपका यहाँ से 12 गुणा 3 गुणा 4 वाई का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा 4 का ये हो जाएगा 4 का क्यूब तो हो जाएगा 64 64 माइनस का। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ बन जाएगा आपका 12 में से 4 जाएगा बचेगा 8 8 का क्यूब होता है 512 माइनस 12 निम्मा 108 हो जाएगा, गुणा कर दो 4 से हो जाएगा 4 8 32 4 एकम 4 432 हो जाएगा यहाँ पे प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पे 12 3 36 ऐसे कर दो 16 3 48 गुणा करूंगा 12 तो बन जाएगा मेरे पास 12 8 96 12 चौक 48 और 9 57 576 माइनस 64। अब कर दो मेरे भाई सबको प्लस कर दो तो बन जाएगा यहाँ पे 6 2 8 2 10 हासिल रहेगा 1 7 8 8 3 11 11 और 1 12 हासिल लग जाएगा 1 5 और 1 6 6 4 10 और 5 15 1520 में 64 माइनस कर दो तो आएगा आपका क्या 6 यहाँ जाएगा 1 तो आ जाएगा 5 यहाँ जाएगा 4 56 आ जाएगा इसका आंसर, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर भैया मेरे 3 हैगा। ठीक, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हैगा, यदि 8 कॉट ए इक्वल 7 है तो साइन ए ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरा बन जाएगा ये आपका कॉट ए इक्वल 7, ये 8 उठ के आ जाएगा नीचे तो मेरे भाई बन जाएगा इस तरीके से। कॉट होता आपका आधार बटे लंब, तो कर्ण क्या होगा मेरे भाई, कर्ण होगा आपका लंब का स्क्वायर 8 64 प्लस आधार का स्क्वायर 49 प्लस कर दो रूट में बन जाएगा आपका क्या 113। ठीक, हमें निकालना है साइन ए। साइन ए क्या होता है, ये होता है आपका लंब बटा कर्ण। लंब हमारे पास क्या आया, लंब है हमारे पास 8 और कर्ण कितना है, कर्ण निकाला अभी हमने रूट 113, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 हैगा मेरे भाई, देखना यहाँ पे हमें इस इक्वेशन का मान ज्ञात करना है। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे 1 कॉमन आ जाएगा बाहर इस तरीके से, और यहाँ पे देखो आप यहाँ पे ही 4 है यहाँ पे ही 4 है तो 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ से 4 हट के बंद आ जाएगा, यहाँ हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से ही मेरे भाई आपका 1 कॉमन आ जाएगा। ठीक, और यहाँ से नीचे से 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बंद आ जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई अगर आप ध्यान दो तो देखना मेरे भाई 1/4 जो हैगा यहाँ से ही बाहर आ रहा है, 1/4 यहाँ से ही बाहर आ रहा है, तो कॉमन क्या है इसमें 1/4 कॉमन है, तो इसे ले लूंगा बाहर इस तरीके से बन जाएगा आपका 1 प्लस साइन टी, नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन टी माइनस ये बन जाएगा आपका 1 माइनस साइन टी अपॉन बन जाएगा 1 प्लस साइन टी। ठीक है, अब मेरे भाई कर दूंगा मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई तो बन जाएगा मेरे भाई आपका क्या, ये बन जाएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर बन जाएगा साइन स्क्वायर ए टी। ठीक है, ऊपर मेरे भाई इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, इसकी हो जाएगी यहाँ पे, तो बन जाएगा आपका ये 1 प्लस साइन टी का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस साइन है यहाँ पे माइनस 1 माइनस साइन टी का स्क्वायर, अंदर आ जाएगा आपका क्या यहाँ पे 1 अपॉन सॉरी बाहर आ जाएगा 1/4। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा आपका। अब हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे से, देखना मेरे भाई मैंने यहाँ लिख लिया इसको इस तरीके से। अब मैं खोल दूंगा फॉर्मूला बन जाएगा आपका ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, होता है आपका ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab 2 साइन टी, ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर ये लो ब्रैकेट में। ठीक है, अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे देखना मेरे भाई यहाँ पे आपको दे रखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ये आपका होता है कॉस स्क्वायर टी के बराबर, ये बन जाएगा 1/4 1 प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी माइनस आ जाएगा यहाँ 1, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का साइन, एक मिनट, माइनस का साइन स्क्वायर टी, ये माइनस 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 हो जाएगा प्लस 2 साइन टी, नीचे आपका अपॉन में हैगा कॉस स्क्वायर टी। देखना मेरे भाई ये प्लस का ये माइनस कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2 और 2 4, तो 4 साइन टी आ जाएगा ऊपर, ये 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो बन जाएगा नीचे 4 कॉस स्क्वायर टी। तो मेरे भाई इसको लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से 4 साइन, देखो 4 से 4 कट जाएगा, 4 लिखो ही मत। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा तो 4 से मतलब ही नहीं है, आ जाएगा साइन टी, ये 2 बार है मेरे भाई तो बन जाएगा कॉस टी स्क्वायर लगाया ना तो 2 बार है, ये मल्टीप्लाई 1 कॉस टी, इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से। तो मेरे भाई साइन अपॉन कॉस क्या होता है, ये होता है आपका tan टी बन जाएगा,
और जो मेरे भाई 1/cos t है ये बन जाएगा आपका सेक, क्योंकि कॉस होता हैगा सेक का उल्टा, सेक टी। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, आर एक वर्ष के लिए बैंक में 80,000 जमा करना चाहता है। उसके खाते में बैंक 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देता है, लेकिन खाते के प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 3,000 का शुल्क लेता है। तो खाते में उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखना मेरे भाई, वो 80,000 रुपये जमा करता है, ठीक है, उस पर उसे ब्याज मिलता है 12%। तो 80,000 का 12% क्या होगा? ये आपका आ जाएगा 12×8 = 96, 100 रुपये। उसमें से 3,000 रुपये वो शुल्क रूप में देता हैगा, तो इसे कर दो माइनस। तो उसे कितने प्रॉफिट होगा? 6600 का प्रॉफिट होगा। तो मेरे भाई ये जो 6600 हैगा, ये 80,000 का कितना परसेंट है? तो ये कट जाएंगे 0 0 मेरे भाई। तो आ जाएगा आपका 8 8 जा 64, रह जाएगा 2 पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, 8 2 16 और 8 5 जा 40। तो आपका आंसर आएगा 8.25%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक कार पहले 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करती है और अगले 160 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करती है। तो यात्रा के पहले 320 किलोमीटर की औसत चाल क्या है? तो मेरे भाई हमें निकालना है यहाँ पे एवरेज स्पीड। इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे जो इसे टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? यहाँ पे 160 किलोमीटर की दूरी है, 64 की चाल से तय करता है, तो उसे लेंगे यहाँ पे 16 ढाई 160, 16 चौक 64, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 5/2 घंटे रहेंगे इसके लिए। फिर मेरे भाई अगर वो 160 किलोमीटर की दूरी 80 की स्पीड से तय करेगा तो रहेंगे उसे 2 घंटे। तो मेरे भाई कुल समय कितना लगेगा उसके लिए? तो 5/2 में प्लस कर दूँ 2 तो हो जाएगा 5, 2 दूनी 4, 4 और 5 हो जाएगा 9, 9/2। तो देखना मेरे भाई, डिस्टेंस आपका पहला है 160, दूसरा है 160, तो हो जाएगा डिस्टेंस कितना? 320 बटे में। अब मेरे भाई इसका टोटल टाइम कितना आया? 9/2। तो 2 पहुंच जाएगा ऊपर गुणा में, इस तरीके से बन जाएगा। तो इसे कर दो आप सॉल्व। ऊपर आ जाएगा आपका 640, 9 से भाग कर हो जाएगा 9 7 63। यहाँ आ जाएगा आपका 1 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा 71.1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हैगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 4 जो इसमें गलत हैगा, कहा गया है 2 त्रिभुज सर्वांग होते हैं, ठीक है, यदि त्रिभुजों की आमाप और आकार समान हो या नहीं भी हो। तो मेरे भाई ये गलत हैगा, इसलिए ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए बी से 40% अधिक कुशल है। यदि ए अकेले किसी काम को 31 दिनों पूरा कर सकता है तो दोनों को मिलकर उस काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा? तो मेरे भाई क्वेश्चन में ए और बी है, कहा गया है कि ए जो है बी से 40% अधिक कुशल है। तो 40% का फ्रैक्शन होता है आपका 2/5। तो मेरे भाई अगर बी की क्षमता 5 है तो ए की क्षमता बी से 2 ज़्यादा होगी। तो 5 में कर दूंगा 2 प्लस, तो हो जाएगा 7, ठीक। कहा गया है ए किसी काम को 31 दिनों में करता है। तो मेरे भाई ए की क्षमता 7 है, वो काम 31 दिन में करता है। तो कहा गया है दोनों लोग मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो मेरे भाई इन दोनों को प्लस कर दो, ये 12 हो जाएगा। तो इससे कर दूंगा भाग, तो बन जाएगा ये 7 एकम 7, 7 3 21, नीचे आ जाएगा 12। तो इसका आंसर जाएगा 217/12, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि 28 रेशियो y है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, इसे लिख लूंगा 28 अपॉन, इस तरीके से नीचे आ जाएगा ये 98, यहाँ बन जाएगा इक्वल 98 अपॉन में y, ठीक है। इसे काट दूंगा, 14 से कट जाएगा, 14 2 जा होता है 28, 14 7 जा होता है 98, ठीक है। 2 से कट जाएगा मेरे भाई आपका 2 2 जा 2 4 जा 8 और 2 9 जा 14। अब मेरे भाई 7 मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर पर बन जाएगा आपका y = 343। ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 हैगा। क्वेश्चन नंबर 15 हैगा, यदि x² + 1/x² 18 है और x बड़ा है 0 से तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा? तो देखना मेरे भाई, यहाँ से बना लूंगा मैं आपका x + 1/x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से रूट में मेरे भाई 18 + 2 हो जाएगा, तो बन जाएगा ये आपका 20। रूट 20 क्या होता है मेरे भाई? ये होता है आपका 2√5, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लूंगा मैं क्या, x³ + 1/x³। तो मेरे भाई 2√5 का करूंगा मैं क्यूब,
मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, 2√5 की बन जाएगा, इसका आ जाएगा दूनी 4, दूनी 8, 8 पंजे 40, 40√5 बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 दूनी 6√5, 40 में 6 जाएगा, बचेगा 34√5। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट। तो देखना मेरे भाई, अब हम यहाँ से क्वेश्चन थोड़े स्पीड में करेंगे, क्योंकि मेरे भाई क्लास बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं बहुत आराम आराम से कराऊंगा। तो क्वेश्चन 16 हैगा, एक दुकानदार ने 18,000 रुपए में 20 कुर्सियां खरीदी, उन्हें बेचने पर उसे 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है। तो देखना मेरे भाई, 20 कुर्सी उन्हें खरीदी है और कहा गया है क्वेश्चन में 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो कभी भी ऐसा कहा जाएगा मेरे भाई, तो 20 में से इस 4 को कर दूंगा माइनस, तो बचेगा आपका 16। अब कर दूंगा 16 से किसको भाग, 18,000 को, तो बन जाएगा मेरे भाई ये आपका 16 एकम 16, 2 रह जाएगा 16 एकम 16, यहाँ आ जाएगा आपका 4, तो बन जाएगा 16 दूनी 32 और 16 पंजे 40। तो इसका आंसर आएगा आपका 1125, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, कॉलेज पी में 180 छात्र हैं जिनके अंकों का औसत 88 है, और कॉलेज क्यू में 320 छात्र हैं जिनके अंकों का औसत 72 है, दोनों कॉलेजों में औसत अंक ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई, स्कूल पी में 180 छात्र हैंगे, इनका औसत हैगा 88, ठीक है, और हमसे कहा गया स्कूल क्यू में 320 छात्र हैं, इनके अंक का औसत है 72। तो यहाँ से निकाल लूंगा मैंने का योग, तो मेरे भाई गुणा करूंगा, बन जाएगा आपका यहाँ से 18 8 144, हासिल 14, 18 8 144 और 4 48, 48 और 10 हो जाएगा 158। तो मेरे भाई अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 320 की 72 में, तो आपके पास आएगा यहाँ से 23040, ठीक है, इसे प्लस कर लो, तो बन जाएगा आपका 8 8 8 3। तो मेरे भाई ये सबका क्या है, योग आ गया अंकों का दोनों कॉलेजों के। तो मेरे भाई अब मैं इसे डिवाइड कर दूंगा क्या, इनकी संख्याओं के योग से, तो बन जाएगा आपका यहाँ पे 005। तो इसे आप 500 से भाग कर दो, तो बन जाएगा आपका क्या 77.76, ठीक है, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, दी गई आकृति में पी क्यू वृत्त के केंद्र ओ से गुजरने वाली एक जीवा है, तो एंगल पी क्यू एस की गणना कीजिए। तो देखना मेरे भाई, ये वृत्त का क्या हैगा, ये वृत्त का व्यास हैगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे भाई वृत्त के व्यास से कभी भी कोई सामने कोई त्रिभुज बनता हैगा, तो वो बनता है आपका 90 डिग्री का, ठीक है, चाहे वो वृत्त के किसी भी साइड बने, ठीक। और मेरे भाई अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो आपका चतुर्भुज हैगा, ये कौन सा हैगा, चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। तो मेरे भाई इसके जो आमने सामने एंगल होते हैं, इनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये आपका 110 हैगा, इसे माइनस कर दूंगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, सॉरी 70 डिग्री आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, 70 डिग्री आ जाएगा। तो अब मैं निकाल लूंगा ये वाला एंगल, कैसे निकलेगा मेरे भाई, तो मुझे पता हैगा कि त्रिभुज के सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो इन्हें जोड़ लो, जाएगा 90 और 70 हो जाएगा 160, इसे कर दूंगा माइनस, तो जाएगा 20 डिग्री। तो ये जाएगा आपका आंसर 20 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 हैगा। हमसे पूछा हैगा क्या, एंगल पी क्यू एस, तो ये हो जाएगा आपका 20 डिग्री। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक दुकान एक कमीज पर फ्लैट 50% की छूट प्रदान करती है, जबकि दूसरी दुकान 30% और 30% की दो क्रमागत छूट प्रदान करती है। यदि बिल का अंतर 43 है तो कमीज का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखना मेरे भाई, यहाँ पे एक छूट दे रखी है 50% की, यहाँ पे दो क्रमिक छूट दी है 30-30 की। तो मेरे भाई इसे बना लूंगा मैं एकल छूट, तो 30 में 30 जोड़ दूंगा, हो जाएगा 60%, माइनस कर दूंगा 30 गुणा 30 हो जाएगा 900, इसे भाग करूंगा 100 से, तो मेरे भाई जीरो कट जाएंगे ये, तो बन जाएगा आपका 51%। तो इसकी एकल छूट आ गई 51%। तो इनका अंतर कितना मेरे भाई, यहाँ पे 1% है, हमसे कहा गया अंतर 43% है, जो इसे 43 गुना ज़्यादा है मेरे भाई। तो इसमें गुणा कर दूंगा मैं 100 की, तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या, कमीज का मूल, तो ये हो जाएगा आपका 4300, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि a माइनस बी इक्वल 1 है तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, ये फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है आपका a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमें यहाँ से a माइनस बी दे रखा है 1, तो यहाँ 1 रखूंगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई इसमें, तो बन जाएगा आपका क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे इसमें जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो देखना मेरे भाई, 11 का रूल क्या होता है मेरे भाई, सबसे पहले देखूंगा मैं जो आपके ऑड प्लेस पे नंबर है उन्हें प्लस कर लूंगा, 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 1 18, 18 और 2 हो जाएगा 20, ठीक है। अब कर लूंगा इवन वाले प्लस, 4 4 8, 8 और 5 13, 13 और 6 हो जाएगा 19, 19 से हो जाएगा 25। देखना मेरे भाई, इसका गैप लूंगा, गैप आएगा क्या आपका
5 आएगा। तो मेरे भाई मैं ऐसे इसमें ऐसा क्या प्लस कर दूं कि प्लस करने पे 11 से भाग हो जाए। तो अगर मैं तो 6 प्लस करूंगा तो हो जाएगा 11, ठीक है, और 11 11 से भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे भाई इसमें अगर मैं 6 प्लस कर दूं तो ये क्या होगा, 11 से भाग हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ए का मान ज्ञात कीजिए ताकि ये नंबर 9 द्वारा विभाज्य हो। तो देखना मेरे भाई 9 का रूल क्या होता है कि सभी अंकों का योग क्या हो, 9 से भाग हो। तो प्लस कर दो मेरे भाई, 6 2 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 और 6 कितना होगा, या बन जाएगा 21। तो मेरे भाई 21 में क्या जोड़ दूं कि 9 से भाग हो जाए। तो अगर मैं 21 में 6 जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा 27, और 27 का 9 से भाग हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक वृत्त पर चाप जिसकी लंबाई 19.25 सेंटीमीटर है केंद्र पर 18 डिग्री का कोण अंतरित करता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखना मेरे भाई वृत्त के चाप की लंबाई का हम लोग क्या होता है 2 पाई आर थीटा 360 डिग्री, ठीक है। ये हमें दे रखा है क्या 19.25, 2 मल्टीप्लाई बाई वैल्यू रख दूंगा मेरे भाई, रख दूंगा 22/7 गुणा आर कितना मेरे भाई, आर मुझे पता ही नहीं कितनी, आर निकालनी है हमें, गुणा और थीटा कितना है, थीटा रखा 18 डिग्री, नीचे जाएगा 360 डिग्री, बराबर हो जाएगा 19.25, ठीक है। इसे काट दो मेरे भाई, 2 से कट जाएगा ये आपका 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ये जाएगा आपका 10 बार में, ठीक है। 11 से काट दो, कट जाएगा 11 कम 11, 11 कम सॉरी 11 दूनी 22, 11 कम 11, यहाँ जाएगा आपका 8, 11 77, 11 बच्चे 50 55, ये कट जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ बन गया आपका 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 बन जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो आर बराबर हो जाएगा आपका 1.75 और 7 5 35, ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से। तो आर निकाल लो यहाँ से, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी आर आएगी यहाँ से 61.25, ठीक। अब तो देखना मेरे भाई मुझे अब निकालना हैगा वृत्त का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 22/7 गुणा 61.25 का स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमसे कहा गया 1971 में आयत में कमी 1970 में आयत का कितना प्रतिशत थी। तो देखना मेरे भाई जो 1971 है यहाँ पे, इसमें जो कमी हुई है 70 के रिस्पेक्ट में कितनी कम है, ठीक है। तो देखना मेरे भाई इसका गैप आएगा आपका, ये है आपका 3465 और ये आपका है 1600, इसका गैप कितना है, गैप आएगा आपका यहाँ से 1865, ठीक है। तो 1865 आएगा ऊपर। हमसे कहा गया 1970 में आयत कितना परसेंट है। तो 1970 में आयत कितना था, 3465 था, गुणा कर दो 100 से मेरे भाई, तो कट जाएगा आपको किससे 5 से काट दो, उसके लिए 5 तिया 15, 3 आ जाएगा 5 7 35, 5 तिया 15, ठीक है। ऐसे काट दो 5 से, तो कट जाएगा 5 6 30, 5 ने 45, 5 तिया 15, तो ऊपर बन जाएगा आपका 3 7 3 00, नीचे आ जाएगा 6 9 3। तो मेरे भाई आप जब डिवाइड करोगे तो मेरे भाई आपका इसमें आंसर आएगा अप्रॉक्स में क्या आएगा 53.5 कुछ आएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 54%, जो कि आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हैगा, 1 मिनट रुकना, ऑप्शन तो लगाया नहीं मैंने, लगा दूं। तो देखना मेरे भाई इसका आंसर आएगा आपका ये वाला 54%, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ तक हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैंगे और 2 क्वेश्चन हमें और करने हैं अभी, वो भी कर लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स क्लास नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर ये 20 हैगा। क्वेश्चन में कहा गया है एक वस्तु को 2000 में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1200 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। तो हमसे कहा गया मेरे भाई यहाँ तक लाइन में समझना आप, कहा गया है कोई वस्तु अगर वो 2000 रुपए में बेचता हैगा तो जो उसे यहाँ पे लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वही मेरे भाई अगर वो वस्तु को 1200 में बेचता है तो वही उसे लाभ होगा। कहने का मतलब ये मेरे भाई, मान लो एक तरीके से कि यहाँ पे उसे वस्तु पर प्रॉफिट हुआ है 5 रुपए का, ठीक है। तो जब वो इसे 1200 में बेच रहा है तो उससे इतना ही लॉस हो रहा है 5 रुपए का। कहने का मतलब ये हैगा कि जो प्रॉफिट उसे यहाँ हुआ है वो ही लॉस उसे यहाँ हुआ है। तो मुझे पता तो है नहीं कि प्रॉफिट क्या हुआ है, लॉस क्या हुआ है, तो मैं मान लूंगा कि माना मैंने इससे यहाँ पर एक प्रॉफिट हुआ है और यहाँ पे भी इससे एक लॉस हुआ है, ठीक है, बेचने पर। तो अब देखना मेरे भाई यहाँ से मैं ले लूंगा गैप, गैप आपका यहाँ से आएगा 800, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर लूंगा तो प्लस करने पे आएगा 2, तो 2 से मैं भाग कर दूंगा इस 800 को, तो जाएगा मेरे भाई ये आपका 400 टाइम में, ठीक है। यहाँ कर दूंगा 400 ही गुणा, तो हो जाएगा आपका क्या ये 400,
और अगर मैं यहाँ कर दूंगा 400 गुणा तो हो जाएगा यहाँ पे क्या 400। ठीक है, हमें निकालना है वस्तु का क्या पहले सीपी कॉस्ट प्राइस। तो मेरे भाई अगर मैं यहां से निकालूंगा वस्तु का कॉस्ट प्राइस तो मैं इस 400 को माइनस करूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरे भाई प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं इस जगह से निकालूंगा मैं आपका कॉस्ट प्राइस तो इस 400 को इसे प्लस करना पड़ेगा तब आएगा कॉस्ट प्राइस। तो मेरा कहने मतलब ये मेरे भाई, चाहे मैं यहां से निकालूं चाहे मैं यहां से निकालूं बात वही है। अगर मैं यहां से निकालूंगा तो मुझे यहां माइनस करना पड़ेगा 400 और अगर मैं यहां से निकालूंगा सीपी तो यहां से मुझे प्लस करना पड़ेगा 400। ठीक है, तो आपका सीपी आ जाएगा 1600 रुपए। ठीक, हमसे बोला गया अगर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो मेरे भाई 1600 रुपए की चीज है, अगर मुझे 20% का लाभ प्राप्त करना है तो मेरे भाई 100 में जोड़ दूंगा मैं 20 तो हो जाएगा 120%। तो मेरे भाई इसका आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 हासिल 3, 16 कम 16 और 3 हो जाएगा 19, 192 और साथ में आ जाएगा ये 0 तो 1920 हो जाएगा क्या इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हैगा। तो मेरे भाई अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आई होप मेरे भाई कि आपको अब आपको कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हैगा मेरे भाई, ये आपका क्लास नंबर 23 का हैगा। क्वेश्चन में कहा गया यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 4√6 है और एक्स बड़ा है 1 से तो एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, अगर मुझे निकालना है एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू तो मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ से एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, उसके बाद निकलेगा एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू। ठीक है, और यहां से मैं डायरेक्ट जो है मेरे भाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकता हूं। क्यों नहीं निकाल सकता हूं मेरे भाई, मैंने आपको बताया है कि एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, मान लो यहाँ पे ए है तो मुझे यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे पहले मुझे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बनाना पड़ेगा, उसके बाद मेरे भाई ये निकालूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई कभी भी यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे भाई आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर a है, हमसे पूछा गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होगा, तो इसका मतलब होता है x प्लस 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, क्योंकि ये फॉर्मूला हैगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो जो कि मेरे भाई खुलेगा तो बनेगा इस तरीके से। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स चाहिए ही होता है। तो मेरे भाई इसलिए डायरेक्ट यहाँ से हम ये नहीं निकाल सकते, हमें सबसे पहले यहाँ पे a प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही मेरे भाई हम निकाल पाएंगे x माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखना मेरे भाई, तो मैं यहाँ से निकाल लूंगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये हो जाएगा मेरे भाई इसका स्क्वायर 4√6 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो हो जाएगा प्लस 2, ये बन जाएगा 4 4 16, 16 मल्टीप्लाई होगी 9 में तो जाएगा 96, 96 में 2 प्लस कर दोगे तो बन जाएगा 98। तो इसको मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ आपके लिए, 4√6 मल्टीप्लाई 4√6, 4 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो हो जाएगा 16। ठीक है, मल्टीप्लाई √6 की मल्टीप्लाई √6 की वजह तो खुल जाएगा रूट तो बन जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 16, 6 हो जाएगा 96, प्लस कर दूंगा 2 तो हो जाएगा 98। ठीक है, तो मेरे भाई अब इसका आ गया 98, तो अब मैं यहाँ से निकाल लूंगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बहुत ही आराम से, तो ये हो जाएगा आपका 98, इसमें मुझे करना पड़ेगा प्लस 2, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 100, 100 होता हैगा मेरे भाई 10 का स्क्वायर, तो ये आपका एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्या आएगा, तो ऐसे ही निकाल लूंगा मेरे भाई, √10 में प्लस करूंगा 2, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से क्या 10 और 2 हो जाएगा 12। ठीक है, 12 को लिख सकता हूं मैं यहां से क्या 2√3। ठीक है, तो मेरे भाई अब मैं निकाल लूंगा यहां से x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, ये कैसे निकलेगी, जो आपका 2√3 आया ऐसे लिख लूंगा इस तरीके से। ठीक है, इसका स्क्वायर करूंगा, अब मेरे भाई यहाँ प्लस है, हम जा रहे हैं माइनस पे तो करूंगा यहाँ पे -4 रूट के अंदर, तो ये बन जाएगा आपका 2 2 जा 4, 4 3 या 12, 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा आपका 8, √8 को लिख सकता हूं मैं 2√2। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या मेरे भाई यहाँ से एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू, तो मेरे भाई ये जो आपका आया है 2√2, इसका कर दूंगा मैं क्या आपका क्यूब, माइनस यहाँ है माइनस, ये तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ प्लस बनता है। ठीक है, याद रखना आप, और यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई आपकी मल्टीप्लाई कर दूंगा इस वाले 2√2 से, तो ये बन जाएगा आपका 2 का क्यूब खुलेगा 8, तो 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी मेरे भाई 2 में तो जाएगा 8 2 16, तो बन जाएगा 16√2, यहाँ से बन जाएगा 3 2 6 √2, तो
तो जब आप इसको प्लस करो तो बन जाएगा आपका 22√2। ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हैगा। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, मैंने आपको जो पहले क्वेश्चन जो आपके डाउट थे वो भी करा दिए हैंगे और 25 क्वेश्चन भी करा दिए हैं। तो मेरे भाई अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो मेरे भाई प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे भाई मैं आपको अगर इस शिफ्ट का रिव्यू दूं तो मेरे भाई ये शिफ्ट मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा टफ थी और बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव थी। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।